जय भगवत गीता जी की। इस प्रकार 3 श्लोक में कर्मों को सावधानी के साथ ना करने और उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की आवश्यकता कर्तव्यता का प्रतिपादन करने के अंतर अब भगवान उपयुक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी के कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। सता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वनीत भारत कुर्याद्विद वा न सत्य तथा सत्य श्री की पुष्य लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म से आज तक हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आस्तिक रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुए उसी प्रकार कर्म करें। यह कर्मणि पद के लिए कर्मों का वाचक है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का वाचक यह कर्मणि पद है, क्योंकि भगवान अज्ञानियों को उन कर्मों में लगाए रखने का आदेश देते हैं एवं ज्ञानियों को भी उन्हीं की भांति कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। अतएव इनमें निश्चित कर्म या व्यक्त कर्म सम्मिलित नहीं। कर्मणि सत्ता विशेषण के सहित अभिदास पद यह किस श्रेणी के अज्ञानियों का वाचक है? उपयुक्त विशेषण के सहित अभिद्वास पद यह शास्त्रों में शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा, प्रेम और आस्तिक रखने वाले तथा शास्त्र विहित कर्मों का विधि पूर्वक अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुष्ठान करने वाले सकाम कर्म मनुष्य का वाचक है। इनमें कर्म विशेषक आस्तिक रहने के कारण ये न तो कल्याण के साथ साधक शुद्ध सात्विक कर्म योगी पुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं, न श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करने वाले होने के कारण असुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति वाले पापचारी तामसी ही माने जा सकते हैं। अतएव इन लोगों को उन सत्वगु मिश्रित राज्य से स्वभाव वाले मनुष्य की श्रेणी में ही समझना चाहिए, जिनका वर्ण दूसरे अध्याय में 42वें 44वें श्लोक तक अब अविपिश्वित पद से 7वें अध्याय में 20वें से 23वें श्लोक तक अलप मेघ साम पद से और 9वें अध्याय में 20वें 21वें 23वें और 24वें श्लोक में अन्य देवता भक्ता पद से किया गया है। यहाँ यथा और तथा इन दोनों पदों का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? संभाविक स्नेह, आस्तिक और भविष्य में उससे सुख मिलने की आशा होने के कारण माता अपने पुत्र का जिस प्रकार सच्ची हार्दिक लगन, उत्साह और तत्परता के साथ लालन पालन करती है, उसी प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस तरह जिस मनुष्य की कर्मों में और उनके प्राप्त होने वाले भोगों में स्वाभाविक आस्तिक होती है और उनका विधान करने वाले शास्त्रों में जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सच्ची लगन से श्रद्धा और विधि पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का संदोपान करता है, उस प्रकार जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा और शास्त्र विहित कर्मों में प्रवृत्त नहीं है, वह मनुष्य नहीं कर सकते। अतएव यहाँ यथा और तथा का प्रयोग करके भगवान ये बात दिखलाते हैं कि अहंता, ममता, आस्तिक और कामना का स्वतः अभाव होने पर भी ज्ञानी महात्माओं
को केवल लोक संग्रह के लिए कर्मोसक्त मनुष्य की भांति ही शास्त्र विहित कर्मों का विधि पूर्वक डोग पाठ अनुष्ठान करना चाहिए। यहाँ विद्वान का अर्थ तत्व ज्ञानी ना मानकर शास्त्र ज्ञानी मान लिया जाए तो क्या हानि है। विद्वान के साथ आज तक विशेषण का प्रयोग है, इस कारण इसका अर्थ केवल शास्त्र ज्ञानी ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि शास्त्र ज्ञान मात्र से कोई मनुष्य आस्तिक रहित नहीं हो जाता। लोक संग्रह चिकीर्षुर पद से क्या सिद्ध होता है कि ज्ञानी की इच्छा रहती है। क्या ये बात ठीक है? हाँ, रहती है, परंतु ये अत्यंत ही विलक्षण होती है। सर्वथा इच्छा रहित पुरुष में होने वाली इच्छा का क्या स्वरूप होता है, ये समझाया नहीं जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी ये इच्छा साधारण मनुष्य को कर्म तत्पर बनाए रखने के लिए कहने मात्र की होती है। ऐसी इच्छा तो भगवान में भी रहती है। वास्तव में तो ये इच्छा ही नहीं है। अतएव लोक संग्रह चिकित्सक से ये बात समझना चाहिए कि उसकी देखा देखी दूसरे लोग कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इसी दृष्टि से ज्ञानी के द्वार केवल लोक हितार्थ उचित चेष्टा होती है। सिद्धांत इसके अतिरिक्त उसके कर्मों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता। ना बुद्धिवेद जन्य ज्ञाना कर्म सनिग्नाम जोशयुक्त स्वर कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आस्तिक वाले अज्ञानियों को की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों के अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करते हुए उनसे भी वैसा ही करवाए। युक्त विशेषण के सहित विद्वान पद किसका वाचक है? पूर्व श्लोक में वर्णित परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति आस्तिक रहित तत्वज्ञानी का वाचक यहाँ युक्त विशेषण के सहित विद्वान पद है। शास्त्र विहित कर्मों में आस्तिक वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करने के लिए कहना का क्या अभिप्राय है? क्या ऐसे मनुष्य को तत्व ज्ञान का या कर्म योग का उपदेश नहीं देना चाहिए? किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतएव कर्मासक्त मनुष्य की जो उन कर्मों में कर्म विधायक शास्त्रों में और अध्यक्ष भोगों में आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अंत यहाँ भगवान ज्ञानी को कर्मासक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर ये बात दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानियों को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचार व्यवहार और उद्देश्य से उनके अंतकरण में कर्तव्य कर्मों के या शास्त्रादि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से वह जो कुछ शास्त्र विहित कर्मों का श्रद्धा पूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं उसका भी ज्ञान के या निष्काम भाव के नाम पर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन नीति के बदले उनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाएगा। अतएव भगवान के कहने का यहाँ ये भाव नहीं है कि अज्ञानियों को तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव का तत्व नहीं समझाना चाहिए।
उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियों के मन में ना तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक है, ना यही भाव पैदा होना देना चाहिए कि फल की इच्छा ना हो तो कर्म करने की जरूरत ही क्या है, और ना ही किसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलासक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुष प्राप्त है। इससे बढ़कर ये मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि अपने आचरण तथा उद्देश्य द्वारा उनके अंतकरण के आस्तिक और कामनाओं के भाव को हटाते हुए उनका पूर्ववत श्रद्धा पूर्वक कर्म करने में लगाए रहना चाहिए। कर्म सक्त ज्ञानी तो पहले कर्मों में लगे हुए रहते ही हैं। फिर यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय है कि विद्वान स्वयं कर्मों की भली भांति आचरण करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाए। अज्ञानी लोग श्रद्धा पूर्वक कर्म में लगे रहते हैं, ये ठीक है, परंतु जब उनके तत्व ज्ञानी या फल सत्य के त्याग की बात कही जाती है, तब उन बातों का भाव ठीक ना समझने के कारण वह भ्रम से समझ लेते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फल क्षति ना रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मों का दर्जा नीचा है, इस कारण कर्मों के त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है और अंत में मोहवश विहित कर्मों का त्याग करके आलस्य और प्रमाद के वश हो जाते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए ये बात कहते हैं कि उसको स्वयं अनास्तिक भाव से कर्मों का संडोपान आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कमा श्रद्धा और अरुचि ना हो सके और वह निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए अपने मनुष्य जन्मों को सफल बना सके। जय श्री कृष्ण जी, जय भगवती।